नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ। सियासत का सबसे पुराना खेल यही है, पहले आवाम की आंखें छीनो, फिर उसी आवाम को चश्मा बेच दो। लेकिन आज बात सियासत की नहीं, बात है एक चुप्पी की। एक ऐसी चुप्पी जिसे समझने के लिए आपको एक नाम याद करना होगा, मनमोहन सिंह। वो नाम जिसे देश ने 10 साल तक मौन मोहन कहकर मजाक उड़ाया। 2G पर चुप, कोयले पर चुप, कॉमनवेल्थ पर चुप। आज साल 2026, नाम बदल गया है, सवाल वही खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी बोलते क्यों नहीं? क्योंकि जो आज सड़क से संसद तक हुआ वो पिछले 30-40 साल में नहीं हुआ था। लाठियां चली, बच्चे पीटे, पुलिस वाले घायल हुए, बैरिकेडिंग टूटे, मेट्रो से सड़क तक अफरा तफरी मची, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की झलकियां दिखी, वो भी भारत के देश राजधानी में। और इस पूरे तूफान के बीच प्रधानमंत्री जी संसद में मौजूद थे। इन तस्वीरों पर एक शब्द नहीं बोला, बस राहुल गांधी की उम्र पर तंज कसकर निकल गए। नई संसद की दीवारें ऊंची जरूर है, लेकिन क्या इतनी ऊंची है कि जनता की आवाज ही अंदर न पहुंचे? एक तर्क बार बार दोहराया गया। भीम आर्मी, सपा, आप, वामपंथी संगठन सब मिलकर भीड़ जुटा रहे थे। ठीक है, मान लेते, लेकिन नीचे जो लाखों की भीड़ थी वो सब नेता नहीं थे। किराए की भीड़ शाम को घर लौट जाती है, जो डटी रही वो दर्द की भीड़ थी। और दर्द किराए पे नहीं मिलता। राजनीति भीड़ के पीछे तब आती है जब आग पहले से जल रही हो। वो आग किसने लगाई? पेपर लीक में, जिसे खुद रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने कबूल किया। अगर मंच सचमुच सिर्फ एक राजनीतिक था तो सरकार के पास सबसे आसान रास्ता था बातचीत का। जिम्मेदार मंत्री को हटाना इतिहास में नैतिक इस्तीफे हुए हैं, इस देश में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चुप्पी वो खाद है जिस पर हर पार्टी की राजनीति उगती है। दुनिया में संवाद कैसे होता है, यहाँ कैसे नहीं होता। ब्रिटेन में हर हफ्ते प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर बिना तैयारी के सवाल झेलते हैं। चर्चिल से लेकर आज तक कोई नहीं बचा। अमेरिका में राष्ट्रपति पत्रकारों के सामने तीखे से तीखे सवाल का सामना करता है। भारत में यह परंपरा पहले रह चुकी है। नेहरू से वाजपेयी से मनमोहन सिंह तक हर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बैठकर जवाब दिए। खुद मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 100 से ज्यादा पत्रकारों के तीखे सवालों के बीच, और वही वो लाइन कही थी जो इतिहास में दर्ज की गई। इतिहास मेरे साथ इंसाफ करेगा। 2014 से आज तक 12 साल एक भी सोलो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मई 2019 में एक कोशिश हुई थी, लेकिन जवाब मोदी जी ने नहीं, अमित शाह जी ने दिया था। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। इंटरव्यू होते हैं, लेकिन याद किसे? आम कैसे खाते हैं, काटकर या चुसकर? बटुआ रखते हैं क्या? यही सवाल वायरल पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई,
और सीधा सवाल जवाब कब हुआ? याद कीजिए, मन की बात एक तरफा है, रैली एक तरफा है, ट्वीट एक तरफा है, संवाद दो तरफा है। संवाद दो तरफा होता है, एक बोलो दूसरा पूछे। आज सिर्फ एक जवाब गुजरती है, सिर्फ आज की बात नहीं, मणिपुर महीनों जलता रहा। कोई लंबा संबोधन नहीं। कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी पर सीधा जवाब कभी नहीं मिला। किसान आंदोलन साल भर सीमा पर बैठा रहा। बातचीत महीनों बाद हुई। अग्निपथ पर नौजवान सड़क पर उतरे। मंत्री बोले, प्रधानमंत्री नहीं आए। संसद में बार बार पूछे गए नामों पर एक शब्द नहीं आया। 2023 में जंतर मंतर पर देश की बेटियां, ओलंपिक मेडलिस्ट, पहलवान महीनों बैठी रही। जिस दिन नई सांसद का उद्घाटन हुआ, उसी दिन उन्हीं बेटियों को सड़क पर घसीटा गया। जीतो तो ट्वीट आता, ट्रॉफी लेकर घर बुलाया जाता है, रो तो चुप्पी मिलती है। यही असली पैटर्न है। एक छोटे शहर का लड़का 3 साल रोज सुबह 4 बजे पिता ने कर्ज लिया, मां ने गहने गिरवी रखी। 3 मई 2026 551 शहरों में 22 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे। 12 मई को खबर आई, पेपर लीक हो चुका है, परीक्षा रद्द हो चुका है। खुद शिक्षा मंत्री ने कबूला, पेपर लीक हुआ, एनटीए फेल हुई, कमांड चेन में सेंध लगी, रक्षक ही भक्षक बन गए। यह पहली बार नहीं, 2024 में भी यही हुआ था। 5 साल में 41 परीक्षा लीक, 1.5 करोड़ बच्चे प्रभावित। 7 साल में करीब 70 पेपर लीक। 1-2 बार गलती हो सकती है, ये मानते हैं। 70 बार यह धंधा। री एग्जाम के लिए पूरे देश में टेलीग्राम बंद करना पड़ा। पेपर बनाने वालों को गवाहों की तरह छिपाना पड़ा। जिस देश में परीक्षा कराने के लिए इतना कुछ करना पड़े, उस देश के बच्चों का किस पे भरोसा होगा? न खाऊंगा न खाने दूंगा का दूसरा आधा मान लेते हैं। आप खुद ईमानदार है, लेकिन न खाने दूंगा यह जवाबदेही की बात है, ईमानदारी की नहीं। आधा वादा निभाना भी आधा झूठा होता है। मनमोहन सिंह के पास चुप रहने के 3 बहाने थे। स्वभाव, रिमोट कंट्रोल कहीं और गठबंधन की मजबूरी। फिर भी देश ने माफ नहीं किया। आज तीनों बहाने गायब है। सत्ता का पूरा नियंत्रण एक हाथ में है, जो सरकार एक रात में नोटबंदी लागू कर सकती है। अनुच्छेद 370 हटा सकती है, राम मंदिर बनवा सकती है। वो पेपर लीक माफिया पर एक फैसला क्यों नहीं ले पाती? 1931 में अंग्रेज सरकार जो दुश्मन थी, उसने भारत को कैद कर रखा था। फिर भी गांधी जी से मेज पर बैठकर बात करती थी। वायसराय इरविन ने गांधी को बुलाया। समझौता हुआ। आज आजाद भारत में अपनी ही चुनी हुई सरकार अपने ही बच्चों से 3 हफ्तों तक एक शब्द नहीं बोलती। एक मेज 2 कुर्सी, इतना ही चाहिए था ना? न बैरिकेड लगते, न लाठियां चलती, न यह तमाशा होता। बात करना झुकना नहीं है, जिम्मेदारी निभाना है। किसान आंदोलन में 11 दौर की बातचीत हुई।
कानून वापस लिए गए, माफी तक मांगी गई। किसानों के लिए झुक सकते हैं तो अपने बच्चों के लिए बोल क्यों नहीं सकते? बच्चे कानून वापस नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना कि उन्हें सुना जाए। चुप्पी सिर्फ एक आदमी का ना बोलना नहीं होती, यह एक खाली जगह बनाती है और राजनीतिक में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। जहां संवाद नहीं होता वहां अफवाह राज करती है। और जब देश का बच्चा देखता है कि सिस्टम उसकी बात सुनने लायक भी नहीं, तो सिस्टम से कटता है और उसे वापस जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती है। 3 ठोस रास्ते अभी खुले हैं, वो रास्ते मैं आपको बताता हूं। पहला रास्ता, छात्र प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया जाए। दूसरा रास्ता, पेपर लीक की पूरी जांच रिपोर्ट श्वेत पत्र की तरह सार्वजनिक कीजिए। तीसरा, प्रधानमंत्री स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा वापस लाइए। साल में 4 बार सही, 3 महीना में 1 बार सही, लेकिन हो। पड़ोस के मुल्क में जब सड़क की आवाज लगातार अनसुनी हुई तो नतीजा हमने देखा है। वो रास्ता इस देश को नहीं चाहिए। बातचीत ही वो रास्ता है जो उन तस्वीरों को यहाँ कभी नहीं बनने देना चाहिए। इतिहास में चुप्पी का एक नाम पहले से दर्ज है, मनमोहन सिंह। दूसरा नाम अभी लिखा जा रहा है और कलम अभी आपके हाथ में है, बस चुप्पी तोड़ने की देर है। जय हिंद, जय भारत।